नवोदय विद्यालय समिति नोएडा। ई सामग्री कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम ब। संचयन भाग 2। पाठ का नाम टोपी शुक्ला। लेखक का नाम राही मासूम रजा। शिक्षक का नाम पंकज कुमार सिन्हा, स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षक। संचयन भाग 2 कक्षा 10 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक द्वितीय भाषा के रूप में। राही मासूम रजा का जन्म गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गंगा किनारे गाजीपुर शहर के एक मोहल्ले में हुई थी। बचपन में पैर में पोलियो हो जाने के कारण उनकी पढ़ाई कुछ सालों के लिए छूट गई, लेकिन इंटरमीडिएट करने के बाद वह अलीगढ़ आ गए और यहीं से एमए करने के बाद उर्दू में तिलिस्म ए होशरुबा पर पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद राही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के उर्दू विभाग में प्राध्यापक हो गए और अलीगढ़ के ही एक मोहल्ले बदरबाग में रहने लगे। अलीगढ़ में रहते हुए ही राही ने अपने भीतर साम्यवादी दृष्टिकोण का विकास कर लिया था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वे सदस्य भी हो गए थे। अपने व्यक्तित्व के इस निर्माण काल में वे बड़े ही उत्साह से साम्यवादी सिद्धांतों के द्वारा समाज के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे और इसके लिए वे सक्रिय प्रयत्न भी करते रहे थे। 1968 से ही राही बंबई में रहने लगे थे। वर्तमान में यह मुंबई है। वे अपनी साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ फिल्मों के लिए भी लिखते थे, जो उनकी जीविका का प्रश्न बन गया था। राही स्पष्टवादी व्यक्ति थे और अपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। यहीं रहते हुए राही ने आधा गांव, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी उपन्यास व 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की जीवनी छोटे आदमी की बड़ी कहानी लिखी। उनकी ये सभी कृतियां हिंदी में थी। इससे पहले वह उर्दू में एक महाकाव्य 1857, जो बाद में हिंदी में क्रांति कथा नाम से प्रकाशित हुआ, तथा छोटी बड़ी उर्दू नज़में व गजलें भी लिख चुके थे। आधा गांव, नीम का पेड़, कटरा भी आरजू, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद और सीन 75 उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पिछले कुछ वर्षों से प्रसिद्धि में रही हिंदी पॉप गायिका पार्वती खान का विवाह इनके पुत्र नदीम खान, हिंदी फिल्म निर्देशक एवं सिनेमेटोग्राफर से हुआ था। टोपी शुक्ला, टोपी और इरफान ये दो मित्र हैं, जो एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम, लेकिन इनके बाल मन में ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, सिर्फ इन दोनों के बीच स्नेह भाव है। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक राही मासूम रजा हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक बचपन की बात करता है। बचपन में बच्चे को जहां से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। कहते हैं यह नामों का जो चक्कर होता है वह बहुत ही अजीब होता है, परंतु खुद देख लीजिए कि केवल नाम बदल जाने से कैसी कैसी गड़बड़ हो जाती है। यदि नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, अगर नाम मोहम्मद हो तो पैगंबर अर्थात पैगाम देने वाला। कहने का अर्थ यह है कि एक को ईश्वर और दूसरे को ईश्वर का पैगाम देने वाला कहा जाता है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज में रहने वाले कुमार थे। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है। दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के दो बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों की भावनाएं किसी भेद को नहीं मानती। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है, जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। टोपी शुक्ला पाठ समाज को सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता है
इस पाठ में टोपी और इफ़न अलग अलग धर्म और जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक अटूट संबंध है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम और भाईचारे से भरे एक वातावरण की चाह रखने वालों के लिए एक प्रेरणा पद है। सांप्रदायिक एकता से लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारे का संबंध रख सकते हैं। संप्रदाय की एकता से देश में इंसानियत का खून बहने से रोका जा सकता है। दरअसल टोपी शुक्ला कहानी दो अलग अलग धर्मों से जुड़े बच्चों की है। इस कहानी में एक बच्चे और एक बूढ़ी दादी के बीच प्यार को दिखाया गया है। टोपी शुक्ला और इप्पन एक दूसरे के बहुत पुराने और गहरे मित्र थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। टोपी शुक्ला हिंदू धर्म को मानता था, वहीं उसके दोस्त इप्पन और उसकी दादी मुस्लिम धर्म से थे और दोनों के दिलों में प्यार की प्यास थी। लेकिन जब भी टोपी शुक्ला अपने दोस्त इप्पन के घर जाता था तो वह दादी के पास ही बैठता। इप्पन की बूढ़ी दादी की मीठी पूर्वी बोली उसके मन को बहुत भाता था। दादी पहले रोज टोपी शुक्ला की अम्मी के बारे में पूछती थी और फिर उसे रोज कुछ खाने को देती थी। टोपी शुक्ला को बूढ़ी दादी का हर शब्द गुड़ की डली सा लगता था, इसलिए दोनों का रिश्ता बहुत ही खास और गहरा था। इप्पन की दादी जितना उसे प्यार करती थी उतना ही टोपी शुक्ला को भी करती थी, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा। वहीं एक दिन ऐसा हुआ जब बूढ़ी दादी की मृत्यु हो गई। उसके बाद टोपी शुक्ला को ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी में दादी की छत्र छाया ही नहीं रही और उसको अपने दोस्त इप्पन का घर खाली लगने लगा। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह सीख मिलती है कि प्यार किसी धर्म और जात को नहीं देखता, बस हो जाता है। गृह कार्य आपके लिए, राही मासूम रजा की अन्य पुस्तकों को भी पढ़िए। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर सच्ची मित्रता के लिए आवश्यक गुणों को स्पष्ट करें। टोपी शुक्ला पाठ का संदेश अपने शब्दों में लिखिए।